हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक एनालॉजी का पार्ट 11। इसमें हम लोग मेनली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जिससे कि हम लोग की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि एनालॉजी क्या होती है, उसमें कितने टाइप्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं या कितने टाइप्स के प्रॉब्लम फॉर्म होते हैं, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और साथ ही साथ हम लोग ने इसके कई प्रैक्टिस सेशंस भी किए हैं। अब आज के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग कुछ उसी तरीके के जो और फॉर्म होते हैं क्वेश्चन एनालॉजी में, उनको सॉल्व करके समझेंगे, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। क्लियर? तो ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है फाइंड अ पेयर ऑफ नंबर्स दैट हैज द सेम रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर ऑफ नंबर। क्लियर? मतलब कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहां पर हम लोग को क्या करना है, जैसे कि ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शंस में से वो एक पेयर हम लोग को फाइंड करना है। लिखा है ना, फाइंड अ पेयर ऑफ नंबर्स, जिसमें कि वैसा ही रिलेशन हो जैसा कि इनका आपस में रिलेशन है। जैसे कि गिवन पेयर ऑफ नंबर है हम लोग का ये, इसमें जो रिलेशन है इनमें आपस में इनके बीच में वैसा ही रिलेशन हो, इनके बीच में वैसा नंबर हम लोग को ढूंढना है। क्लियर? तो यहां पर देखो, जैसे ये 11:121 और 1210 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 11 और 1210 इनमें कोई रेशियो वाला फॉर्म हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1:2 अगर लिखा हुआ तो इसको हम लोग 1/2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग का ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस पे हम लोग का जो आता है रेशियो साइन लगाकर, इसका मतलब होता है कि इनमें किसी तरीके का रिलेशन है आपस में। जरूरी नहीं है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड का ही हो, प्लस का भी हो सकता है और स्क्वायर का भी हो सकता है, या स्क्वायर करके किसी नंबर को माइनस करने का हो सकता है, कुछ भी उस पर रिलेशन हो सकता है। क्लियर? तो हम लोग को वो चेक करना होता है सबसे पहले। तो अब देखो यहां पर जो हम लोग को समझ पे आ रहा है वो ये समझ पे आ रहा है कि जैसे हम लोग क्या करें, 11 दिया हुआ है, 11 का स्क्वायर कर दें। क्या कर दें? 11 का स्क्वायर कर दें तो मिल जाएगा 121। फिर उसके बाद इस 121 में मल्टीप्लाई कर दें 10 का, तो हम लोग को कितना मिल गया? 1210। क्लियर? ये मिल गया। तो क्या इसी तरीके का हम लोग को यहाँ पर कोई एक पेयर मिल रहा है जिसमें कि हम लोग क्या करें, जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 8 दिया हुआ है, ठीक है, 8 में हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 8 का, यानी कि 8 स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो ये आ गया 64, और फिर 64 में हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 10 का, तो कितना मिल गया? 640। तो ऐसा यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है, ये तो 448 लिखा हुआ है। क्लियर? फिर क्या हो सकता है? दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोग का क्या है, जैसे ये है, इसमें हम लोग 6 का स्क्वायर करें और फिर उस पर 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 36 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 360। तो ये भी नहीं आ रहा। इस तरीके से यहाँ पे 49 इंटू 10, 7 स्क्वायर क्योंकि 49 होता है, 7 स्क्वायर 49, और 49 इंटू 10 मतलब 490 आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा। इसमें 9 स्क्वायर 81, और 81 इंटू 10 कितना हो गया? 810, तो ये भी नहीं आ रहा। क्लियर? तो इसी चीज पे जैसे अभी हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक रिलेशन ये भी तो है कि जो भी हम लोग का ये नंबर है, जैसे ये 11 है, 11 का हम लोग ने स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद इस नंबर से एक छोटे नंबर का हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब 10 को हम लोग 11 - 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, तो ये चीज अब यहाँ पे अप्लाई करके देखो। 8 है, 8 का स्क्वायर किया, और 8 में एक छोटा नंबर, मतलब एक माइनस कर दो 8 से, जो छोटा नंबर है कौन है? 7 आ जाएगा। तो 64 इंटू 7 अब करो, ठीक है, तो 7 4 28, और यहाँ पे 2 कैरी, यहाँ पे 42 आ गया, 6 7 42, और 42 प्लस 2 हो गया 44, तो 448। देखो ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया कि एक चीज हमने अप्लाई करी, ठीक है, एक चीज हमने अप्लाई करी, फिर उस पे रिलेशन देखा कि हम लोग का ऐसा रिलेशन आ रहा है, उसको यहाँ फिट करने की कोशिश करी। अगर नहीं फिट हुआ तो हम लोग को वो चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो ये निकल के हम लोग का आ गया कि पहला वाला क्वेश्चन ये जो है हम लोग का, उसका पहला ऑप्शन करेक्ट है इस पे। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फाइंड अ पेयर ऑफ नंबर्स दैट हैज द सेम रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर ऑफ नंबर। जैसे कि यहां पर हम लोग को एक पेयर ऑफ नंबर दिया गया है, इनमें जैसा रिलेशन है वैसा ही रिलेशन वाला नंबर हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है।
क्लियर। तो देखो ये क्या दिया हुआ है, 5 और 35, इनके बीच में क्या रिलेशन है, अगर 5 में हम लोग 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा 35। तो क्या यहाँ पर एक कोई ऐसा नंबर है जिसमें कि हम लोग क्या करें, 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को अगला वाला नंबर मिल जाए। जैसे 7 है, 7 में 7 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 49, जबकि यहाँ पे लिखा है 77, ये नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो 7 9 63, ये तो 45 लिखा हुआ है। 11 में 7 का करेंगे तो मिलेगा 77, ये तो 55 है। इस तरीके से 3 में करेंगे 7 तो मिलेगा 21, ये तो 24 है। क्लियर। अब दूसरा हम लोग का यहाँ पे क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है कि जैसे यहाँ पे 5 है, 5 में हम लोग ने 2 ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब हम लोग को 5 से 35 कैसे मिल रहा है, जब हम लोग ने 5 में 5 से 2 बड़े नंबर को, मतलब 5 से 2 जो ज्यादा नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोग को मिल गया 35। तो यहां पर अब हम लोग को वो पेयर ढूंढना पड़ेगा जिसपे कि जैसे 7 है, 7 में 9 को हम लोग मल्टीप्लाई करा दें तो कितना निकल के आएगा 63। तो ये नहीं हम लोग का फिट बैठ रहा। इसी तरीके से यहाँ पे 9 है, 9 में हम लोग ने 11 का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे 99, ये भी नहीं फिट बैठ रहा। तो देखो ये जो लॉजिक है ये हम लोग का फिट नहीं हो रहा। जैसे ये 11 है, 11 पे हम लोग ने मल्टीप्लाई किया 13 का तो ये नहीं आएगा, 55 से बहुत ज्यादा आएगा ये। क्लियर। और यहाँ पे जैसे 3 है, 3 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये 15 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग का फिट नहीं बैठ रहा, तो इसको हम लोग को दूसरी तरीके से सोचना होगा। क्लियर। यहाँ पे बात ये आती है कि हम लोग को वो रिलेशन फाइंड करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। देखो ये है एक रिलेशन है कि 5 में 7 का मल्टीप्लाई करो तो 35 निकल के आ रहा है। क्लियर। बट ये हम लोग का सही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोग ने कर दिया ये हम लोग का निकल के आ गया 5 7 35। अब इसमें अगर हम लोग इस तरीके से इसको देखें कि जैसे ये हम लोग के जो प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 और 11, ठीक है, ये है। इसमें देखो ये जो 5 इंटू 7 है वो क्या है, इन दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो 11 के आगे कौन सा प्राइम नंबर आता है, वो आता है हम लोग का 13। ठीक है, तो क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा पेयर है जो कि दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो, क्या हो, दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो, और वो भी कैसे, किस तरीके के प्राइम नंबर्स हो, कंसेक्यूटिव हो, लगातार वाले प्राइम नंबर्स। तो देखो ये जैसे 7 और 77 है, ठीक है, क्या है 7 और 77, ये यहाँ पर फॉर्म हो सकता है बिल्कुल वैसा ही जैसा है कि यहाँ पर ये फॉर्म हुआ कि 7 इंटू 11 कर दिया तो हम लोग को मिल गया 77। और ये 7 और 11 ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और कैसे हैं, कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक है। ठीक है, 7 के बाद सीधा 11 आता है, उसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता। तो ये जो हम लोग का बना यहाँ पर ये 77, ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने 5 और 7 दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 35 देखा था। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड अ पेयर ऑफ नंबर्स दैट हैज द सेम रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर ऑफ नंबर। यहां पर हम लोग को जो रिलेशन दिया हुआ है वैसा ही रिलेशन हम लोग को इन 4 ऑप्शंस में से जिसके साथ भी होगा उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इनमें क्या क्या रिलेशन बन रहा है वो सबसे पहले चेक करते हैं। तो ये 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो 8 हम लोग जानते हैं क्या है, ये है हम लोग का 2 का क्यूब, और 256 क्या है हम लोग का, वो हम लोग को जानना होगा कि 256 क्या है। क्लियर। तो देखो अब यहां पर अगर हम लोग कुछ ऐसा करें, इनके बीच में रिलेशन देखें, तो ये जो है 256 वो हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का 256 होता है 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ साथ अब यहां से डायरेक्ट रिलेशन हम लोग को दिख रहा है, 2 क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग को जब इसको 256 को हम लोग ने 16 स्क्वायर ऐसे लिख दिया तो ये दिख रहा है कि 8 का क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, और जो आया नंबर उसका मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर कर दो, तो हम लोग को ये बगल वाला नंबर मिल रहा है। मतलब कैसे, 8 था, 8 में मल्टीप्लाई 2 किया तो मिला 16, और 16 का हम लोग ने कर दिया स्क्वायर तो मिल गया हम लोग को 256। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कोई पेयर सर्च करें जिसमें कि हम लोग उस नंबर को चूज करें, जैसे कि पहले वाले को देखते हैं, उस पे हम लोग ने मल्टीप्लाई करा दिया 2 का तो हो गया 14, और फिर 14 का स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर तो 196 आता है, तो ये चीज यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही। क्लियर। तो फिर ये जो हम लोग ने लगाया
अपना एक रिलेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है, वो हम लोग की यहाँ पे इस पे तो फिट नहीं बैठी। आगे चेक करते हैं, जैसे 9 वाला है, 9 पे हम लोग ने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 18 आ गया। फिर 18 का हम लोग ने स्क्वायर किया तो 18 का स्क्वायर हम लोग का कितना होता है 324, ये तो 243 दिया हुआ है, क्लियर। तो ये भी नहीं आ रहा। इस तरीके से यहाँ पे 10 के साथ करेंगे, जैसे कि 10 है, 10 में हम लोग ने मल्टीप्लाई किया 2 का तो हो गया 20, और 20 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो निकल के आ रहा है 400, तो ये तो 500 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा। इस तरीके से 5 का अगर यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 × 2 हो गया 10, और 10 का स्क्वायर होता है 100, जबकि ये तो 75 दिया हुआ है, क्लियर। तो ये जो हम लोग ने पहला वाला देखा था कि इस तरीके से 8 और 256 रिलेटेड है, वो फिट नहीं बैठ रहा, तो हम लोग को कोई और तरीका देखना होगा जिससे कि ये हम लोग की चीजें निकल कर आए। तो देखो, अगर 8 का हम लोग क्यूब कर दें, क्या कर दें, 8 का हम लोग क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है हम लोग का 512, ठीक है, 512। और इसको कर दें 2 से डिवाइड, इसको कर दें 2 से डिवाइड, तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2 2 = 4, 2 5 = 10 और 2 6 = 12, ठीक है। तो ये 256 हम लोग का निकल के आ गया। मतलब क्या किया हम लोग ने, 8 लिया, 8 का क्यूब किया तो निकल के आ गया 256, और उसको 2 से डिवाइड कर दिए तो हम लोग ये 512 निकल के आ गया, और इसको हम लोग ने 2 से डिवाइड कर दिया तो निकल के आ गया 256, क्लियर। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है कि हम लोग उसका क्यूब करें और फिर से 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर हम लोग का निकल के आ जाएगा। तो देखो, जैसे ये वाला है, इसमें क्या करें हम लोग, 10 है, 10 का क्यूब करो, 10 क्यूब कितना हो जाएगा हम लोग का 1000, और 1000 को 2 से डिवाइड कर दो तो निकल के आएगा 500। तो ये देखो, ये बन रहा है वैसा ही जैसा कि हम लोग का ये पहला वाला जो गिवन है उससे बन रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड अ पेयर ऑफ नंबर्स दैट हैज द सेम रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर ऑफ नंबर 7:24, ठीक है। मतलब जो इसका इस पे रिलेशन है वैसा ही बाकी में हम लोग को सर्च करना है। तो 7 और 24 इनमें आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे ये दिया हुआ है 7 और 24, ये क्या क्या है यहाँ पे, 7 3 = 21 होता है, 7 3 = 21 होता है। मतलब कि अगर हम लोग 7 पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया 21, और फिर उस पे ऐड कर दें कितना, 3 ऐड कर दें तो मिल गया हम लोग को 24, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कोई ऐसा नंबर है, ठीक, तो वो हम लोग को चेक करना होगा। तो जैसे देखो, जैसे 23 है, ठीक है, 23 में जब हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 = 9 और 3 2 = 6, 69, और 69 पे जब हम लोग 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। चूज वन नंबर विच इज सिमिलर टू द नंबर्स इन द गिवन सेट, ठीक है। यहां पर अब हम लोग का देखो, ये एनालॉजी वाला ही क्वेश्चन है हम लोग का, और यहाँ पे क्वेश्चन का जो तरीका है वो अलग हो गया, ठीक है। अलग क्या हो गया, यहां पर पूछने का मतलब उनका तरीका अलग हो गया कि चूज वन नंबर विच इज सिमिलर टू द नंबर्स इन द गिवन सेट। यहां पर जो हम लोग को ये 4 ऑप्शन दिए, उन ऑप्शन में से एक ऐसा नंबर चूज करना है जो कि इस गिवन सेट ऑफ नंबर्स से रिजेंबल करता हो, मतलब उनके साथ एक जैसा हो, कोई रिलेशन हो इनके साथ, क्लियर। तो इनका क्या रिलेशन है आपस में, इनमें क्या सिमिलरिटीज है, वो सबसे पहले हम लोग को ढूंढनी पड़ेगी। तो देखो, जैसे 957 दिया हुआ है, ठीक है, 957 के अगर डिजिट्स का हम लोग सम कर दें, जैसे ये 957 दिया हुआ है, इसके डिजिट्स का हम लोग सम कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 9 + 5 + 7, और ये 7 5 12 9 21, ठीक है। तो इनके डिजिट का सम कितना निकल गया 21। इसी तरीके से 489 की अगर डिजिट का सम कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 9 4 13 और 13 8, यहां पर हम लोग का कितना हो गया 21, ठीक है। मतलब 4 + 8 + 9, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 8 4 12, 12 + 9 21, ठीक है। 579, इसमें 5 + 7 + 9, क्लियर, ये हुआ। इसमें क्या होगा, 7 5 12, 12 9, यहां पर 21, ठीक है। तो यहां पर इन 4 ऑप्शंस में से हमें उस नंबर को चूज करना है जिसके डिजिट्स का सम कितना निकल के आए, 21 निकल कर आए। तो देखो,
यहां पर देखते हैं 6 5 11 और 11 2 13, तो ये नहीं। उसके बाद ये 8 6 14 और 14 7, यहां पर हम लोग का ये हो जाएगा 21। क्लियर? तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें दिया हुआ है चूज वन नंबर विच इज सिमिलर टू द नंबर्स इन द गिवन सेट। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि अभी हम लोग लगा के आए हैं। मतलब कि ये जो हम लोग का सेट दिया हुआ है, इनका जो इनमें जो नंबर दिए हुए हैं उनमें जो रिलेशन है आपस में, वैसे ही रिलेशन वाला हम लोग को यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से नंबर ढूंढना है। तो जैसे दिया हुआ है 282 354 444, ठीक है। तो इनमें अगर हम लोग इनको देखते हैं कि क्या रिलेशन है, इस पे ऐड करो इनके जो भी डिजिट्स हैं। सबसे पहले वही चेक कर लेते हैं, इनके डिजिट्स का सम। तो इनके डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा? 8 + 2 प्लस, तो यहाँ पे हो गया 10 और +2 12। फिर यहाँ पे आया 3 + 5 + 4, तो कितना हो गया? 5 4 9 3 12। इसी तरीके से 4 + 4 + 4, ये कितना हो गया? 4 4 8 4 12। क्लियर? ये हम लोग का ये निकल के आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसके डिजिट्स का सम कितना हो? 12 हो। क्लियर? तो ऐड करो। यहां पर क्या हो गया हम लोग का? जैसे 453 है, ठीक है। तो 453 के डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा? 4 3 7, ठीक है, और 7 5 12। क्लियर? ये चीज निकल के आ गया। ठीक है, तो हम लोग का पहला वाला ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ चूज वन नंबर विच इज सिमिलर टू द नंबर्स इन द गिवन सेट। तो यहां पे अब हम लोग को 4 नंबर दिए हुए हैं, उनमें क्या रिलेशन है वैसे ही हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो ये दिया हुआ है 992, तो इस पे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिजिट्स का सम करके देख लेंगे। तो 9 + 9 + 2, तो कितना हो गया? 9 दूनी 18 2 20। फिर 7 + 3 + 3, तो ये कितना हो गया हम लोग का? ये हो गया 7 3 10, ठीक, और 10 3 13, ठीक। उसके बाद फिर यहां पे 8 4 5, तो 8 + 4 + 5 जब हम लोग कर रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा है? ये निकल के आ गया 8 4 12 12 5 17। तो देखो ये जो चीज निकल के आ रही है वो एकदम हम लोग का अलग निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? वो चीज हम लोग की अलग निकल के आ रही है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग का क्या ऐसा फॉर्म होगा, क्योंकि ये तो फिट हम लोग की बैठ नहीं रही है, तो यहाँ पे हम लोग को कोई दूसरा रिलेशन देखना होगा। ठीक है, क्योंकि इस पे ये चीज फिट नहीं बैठ रही है, सब में सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जैसे है ये, तो क्या इनमें क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है वो हम लोग को चेक करना है। तो जैसे ये 992 लिखा है, ये 733 है, ये 845 है, ये 632 है। तो इनमें अगर जैसे 992 को ले लें, ठीक है, तो ये इसके और इसके डिजिट्स का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना निकल के आ रहा है हम लोग का? ये निकल के आ रहा है, ये बन गया कितना? 9 दूनी 18, ठीक है। और फिर जैसे कि 733 है, अगर इसके डिजिट्स का हम लोग सम कर दें तो ये हो गया 7 3 जा कितना? 21। फिर अगर हम लोग 845 में इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 जा ये हो गया 40। ठीक है, फिर अगर हम लोग इस पे कर दें यहां पर, तो ये कितना हो रहा है? ये जो दिया हुआ है 632, इसमें ये 6 2 जा 12 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो चीज निकल के आई, इनके हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया था, और अब जो ये निकल के आया इनकी डिजिट्स का सम करो, तो कितना हो गया? 1 + 8, और 1 + 8 होता है 9। तो देखो ये दिया हुआ है 9। क्लियर? ये जो बीच में नंबर दिया हुआ है वो 9 निकल के आ रहा है। मतलब क्या हम लोग ने किया कि जो बाहर के नंबर्स थे उनको हम लोग ने मल्टीप्लाई किया और उनके फिर डिजिट का सम ले लिया, तो आ गया 9। इस तरीके से यहाँ पे ये जो बाहर वाले नंबर थे इनका कर दिया मल्टीप्लाई, और फिर ये जो नंबर आया उस पर कर दिया प्लस, तो 2 + 1 हो गया ये 3। इस तरीके से यहाँ पे आया 8 5 40, और 40 पे यहाँ 4 + 0 हो गया तो आ गया 4, और ये हो गया हम लोग का 6 2 12, और यहाँ पे 1 + 2 कर दिया तो आ गया 3 निकल के। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम लोग को वो वाला नंबर ढूंढना है जिसकी जो आउटर डिजिट्स हैं या एक्सट्रीम में जो
डिजिट्स हैं उनका हम लोग कर दें मल्टीप्लाई, और फिर जो नंबर निकल के आए उसके डिजिट का ले लें सम, तो वो बीच वाला नंबर निकल के आना चाहिए। ठीक है, तो इस पे अगर हम लोग देखें जैसे 425 को अगर हम लोग देखें तो इस पे क्या दिया हुआ है 425, इसके इन दो डिजिट का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4 5 20, और फिर 20 ये जो निकल के आया 2 + 0 कर दो तो आ गया 2। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है चूज वन नंबर विच इज सिमिलर टू द नंबर्स इन द गिवन सेट। ठीक है, इसमें हम लोग को एक ऐसा नंबर चूज करना है जो कि गिवन सेट से क्या हो, सिमिलर हो। तो ये दिया हुआ है 134, 246, 358, और फिर हम लोग को बताना है कि क्या होगा सही हम लोग का ऑप्शन, यहां पर कौन सा इसके साथ एक जैसा रिलेशन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 134 दिया हुआ है, ठीक है, इसको इस पे देखो, ये देखो एक सीरीज जैसा बन रहा है। ठीक है, कैसा, एक सीरीज जैसा बन रहा है, यहां से यहां क्या हो रहा है +1, और यहां से यहां क्या हो रहा है +1, इस तरीके से ये क्या हो रहा है +1, और यहां से यहां क्या हो रहा है +1। ठीक है, और ये जो है ये हो रहा है +2, और ये भी हो रहा है यहाँ पे +2, मतलब कि जो यहाँ पे अगली डिजिट आएगी वो क्या आएगी +1 करके आएगी। तो +1 कितनी हो गई 4, और 5 पे भी यहाँ पे +1 करेंगे तो आ जाएगी 6, और यहाँ पे जो है नंबर हम लोग का ये 8, इस पे हम लोग +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 की जो आखिरी डिजिट है वो हम लोग ले लेंगे, तो 460, ये हम लोग का सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। चूज दैट सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव सेट्स दैट इज सिमिलर टू द गिवन सेट। देखो इस पे क्या दिया हुआ है कि हम लोग को चूज करना है उस तरीके का सेट इन नंबर्स में से, ठीक है, जो यहाँ पे जो हम लोग को 4 ऑप्शन दिए उनमें से जो कि बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि ये सेट एक दिया हुआ है। ठीक है, सेट का मतलब यहाँ पर एक सिमिलर प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाले नंबर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं ऐसा। तो देखो ये क्या है 2 7 जा 14, और ये है 2 8 जा 16। ठीक, तो क्या यहाँ पे सेम ऐसा रिलेशन वाला कोई है, ये है देखो जैसे 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। क्लियर, इसके अलावा कोई है 4 7 जा 28 नहीं, 2 7 जा 14 ये भी नहीं, 2 7 जा 14 ये भी नहीं। ठीक है, तो ये नहीं है, ये जो हम लोग का थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग के क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें दिया हुआ है चूज दैट सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव सेट्स दैट इज सिमिलर टू द गिवन सेट। इसमें दिया हुआ है 3, 18, 36, ये दिया हुआ। अब इसमें से देखो ये क्या लिखा हुआ है 3 6 जा 18, और ये 18 2 जा 36, यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके का अगर हम लोग यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करें, जैसे कि ये दिया हुआ है हम लोग को, ये 6 4 जा 24, ठीक है, 4 6 जा 24 ये, और 24 2 टाइम्स 48। तो ये देखो इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन हम लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 6 जा 72, ठीक है, 12 6 जा 72, ठीक है, बट यहाँ पे 72 टाइम्स 96 नहीं होता। ठीक है, 72 अगर हम लोग करेंगे 72 इंटू 2 करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 144। ठीक, तो ये जो हम लोग का है ये वाला ऑप्शन ये भी करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे ये 2 6 जा 12 होता है, ये तो है ही नहीं, ये भी गलत, और ये 6 जा 36 होता है, ये भी गलत। ठीक है, तो हम लोग का यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। ये हम लोग का चूज दैट सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव सेट्स दैट इज सिमिलर टू द गिवन सेट। तो हम लोग को वैसा ही यहाँ पर हम लोग को नंबर फाइंड करना है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये हम लोग को 6 15 28, तो इन यहाँ पे क्या रिलेशन है वो देखो, डायरेक्ट तो ऐसा दिख नहीं रहा कि जैसे 3 5 जा 15 लिखा हो या 5 3 जा 15 लिखा हो, ऐसा तो ये लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस पे क्या रिलेशन है वो हम लोग को देखना है। ये क्या है 6 15 28 ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऐसे इनको कि 6 में अगर हम लोग ऐड कर दे 9 तो कितना मिल रहा है 15। ठीक, उसके बाद इस 15 में अगर हम लोग ऐड कर दे 13 तो कितना मिल रहा है 28। क्लियर, तो क्या इस तरीके का हम लोग का कोई यहाँ पे नंबर है जिसमें कि पहले हम लोग क्या करें 9 ऐड कर दें उसके बाद 13 ऐड कर दें तो हम लोग का एक सेट फॉर्म हो जाए। तो देखो जैसे 46 है, 46 और 56 इनके बीच में कितना डिफरेंस है 10 का,
तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें 9 देखना है। फिर ये 50 और 9 प्लस 9 से ऐसा 50 से 59 हो गया। तो अब यहाँ पे 13 ऐड करके देखो तो 59 प्लस जब 13 करेंगे हम लोग तो 9 3 यहाँ पर 12 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए यूनिट्स प्लेस में, यहाँ तो 1 आ रहा है, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, जैसे 60 प्लस 7 करने से 67 आ रहा है, तो ये नहीं होगा हम लोग का क्योंकि 9 करना है। ये 60 प्लस 9 तो 69 और 69 प्लस 13 करेंगे तो मिल जाएगा 82। तो ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। चूज दैट सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव सेट्स दैट इज सिमिलर टू द गिवन सेट। ठीक है, ये जो हम लोग का सेट दिया हुआ है इसमें कितने हैं नंबर्स? 3 हैं, और इनमें कोई आपस में एक रिलेशन फॉर्म हो रहा होगा जो कि इन 4 ऑप्शंस में से 3 में नहीं होगा, सिर्फ एक में वहां पे मौजूद होगा। तो वो हम लोग को फाइंड करना है कौन सा सेट है। ठीक है, तो इस पे देखो जैसे 81 ये दिया हुआ है, तो 81 क्या है? ये 9 स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये 77 है, इसको 11 इंटू 7 लिख सकते हैं। ये जैसे 69 है तो इसको 13 इंटू यहाँ पे 23 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हम लोग का कुछ ऐसा ही यहाँ पर फॉर्म हो रहा है? ठीक है, या फिर कोई किसी और तरीके से ये चीजें रिलेटेड है? ठीक, तो इस पे अगर हम लोग ये देखें कि जैसे ये 81 और 77 है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे माइनस करें तो निकल के आएगा 4। कितना निकल के आएगा? 4। मतलब कि 81 में अगर 4 माइनस कर दो तो निकल के आ रहा है 77, और 77 में अगर 8 माइनस कर दो, 77 में अगर हम लोग 8 माइनस कर दें तो कितना निकल के आ रहा है? 69। तो ऐसा वाला क्या रिलेशन यहाँ पे कोई है? जैसे कि देखो 56 में अगर -4 कर दें तो आ जाएगा 52। ठीक, और 52 में अगर हम लोग माइनस कर दें 8 का तो कितना निकल के आ रहा है? 44। तो ठीक है, यही पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अगर चाहते हैं हम लोग दूसरा चेक करना, जैसे कि ये 64 है, हम लोग का 61 है, तो देखो इस पे -3 हो रहा है ये, तो ये नहीं करेक्ट होगा। यहां से ये 12 से 8 ये -4 तो हो रहा है, बट यहां से यहां जाने में, ठीक है, यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है? ये हम लोग का 88 में जब 79 हम लोग माइनस करेंगे तो ये हम लोग का आ रहा है यहाँ पे 9। ठीक है, ये कितना आ रहा है हम लोग का? 9। क्लियर? तो ये भी हम लोग का नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग को माइनस यहाँ पे पहले 4 करना पड़ रहा है, उसके बाद यहाँ पे माइनस हम लोग का ये हम लोग का ये हो रहा है 11। ठीक है, -11 हो रहा है। क्लियर? तो ये भी हम लोग का करेक्ट नहीं है। कौन सा करेक्ट है? सिर्फ ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं हम लोग के आखिरी क्वेश्चन पे, हम लोग के ये क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? जैसे 32, 24, 8 जो रिलेशन इनका आपस में है वैसा ही रिलेशन हम लोग को बाकी नंबर्स पे भी देखना है। क्लियर? तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 8 3 24, और ये लिखा हुआ है 8 4 टाइम्स 32। ठीक है, 8 4 जो 32 लिखा हुआ। तो क्या ऐसा यहां पर कोई है नंबर? ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि अगर इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा आना चाहिए, यहाँ पे 3 टाइम्स करेंगे ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हम लोग को ये वाला जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अब दूसरा ये भी है कि 32 में अगर हम लोग माइनस करते हैं 8 का, 32 में माइनस करते हैं 8 और फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस कर दें कितना? 16, तो हम लोग को ऐसा मिल रहा है 32 में 8 माइनस करेंगे मिलेंगे 24, 24 में 16 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 8। तो यहाँ पर क्या ऐसा कोई रिलेशन फॉर्म हो रहा है जैसे कि यहाँ पे? तो देखो 24 में अगर हम लोग माइनस कर दें 8 तो मिल जाएगा 16, और 16 में -16 कर दें तो मिल जाएगा कितना? 0। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा? आज हम लोग ने अपने जो एनालॉजी टॉपिक है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, और ये सीखा है कि और कितने तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं और उस पर हम लोग कितनी मेहनत हमें जरूरी है उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग ने अपना जो प्रैक्टिस सेशन था उसको कंप्लीट कर लिया। अब जो इसका अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग और प्रॉब्लम्स को इसके सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग का जो एनालॉजी टॉपिक है उस पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू।